रजिस्ट्रेशन भी लिखा हुआ है और अपने आप को एमडी बताता है। 15 मिनट में ग्लूकोज में दवाई डाला था। एक डॉक्टर की लापरवाही के साथ हुआ, वो किसी अन्य परिवार के साथ ना। फर्जी और जालसाज डॉक्टर है, मेरे साथ हुआ है, वो किसी के साथ। मेरे द्वारा ऐसी कोई लापरवाही नहीं हुई। पुत्र का जो निधन है वो एक गंभीर बीमारी की वजह से हुआ था। एक तरफ बेटे को खोने का दर्द और दूसरी तरफ धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप। डॉक्टर और वकील के बीच का यह विवाद अब एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत एक बेहद दुखद घटना से हुई। एडवोकेट विजेंद्र कुमार ने डॉक्टर सचिन त्यागी पर आरोप लगाया था कि इलाज में बरती गई भारी लापरवाही की वजह से उनके बेटे आशुतोष तोमर की जान चली गई। एक पिता का यह सीधा आरोप स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन अब इस मामले में दूसरा पहलू भी सामने आया है। आरोपों के तूल पकड़ने के बाद डॉक्टर सचिन त्यागी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। वीडियो देखकर आप खुद स्थिति समझ सकते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर त्यागी ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए एक बेहद अहम बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर वकील साहब इसी तरह का व्यवहार करेंगे तो आने वाले समय में कोई भी डॉक्टर किसी मरीज को देखने या उसका इलाज करने से भी डरेगा। अब यह मामला सिर्फ दो पक्षों का नहीं रहा। एक तरफ इंसाफ मांगता एक परिवार है तो दूसरी तरफ खौफ में काम करने की बात कहता एक डॉक्टर। अब देखना यह है कि प्रशासन और मेडिकल बोर्ड इस संवेदनशील मामले में क्या निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं ताकि सच सबके सामने आ सके। नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और इस वक्त मैं मुरादनगर में डॉक्टर सचिन त्यागी के यहाँ हूँ। वरिष्ठ अधिवक्ता विजेंद्र कुमार ने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी और उसमें मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही थी। डॉक्टर साहब पर आरोप लगाए थे। दरअसल उनके बेटे की पिछले साल वो बीमार थे तो उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से वो लगातार डॉक्टर सचिन त्यागी पर आरोप लगाते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब से उनका पक्ष जानने के लिए मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। तो आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं, उनकी बात आप तक पहुँचाते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना पूरा नाम परिचय बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर सचिन त्यागी है और मैं BMS चिकित्सक हूँ और मुरादनगर में हंस हेल्थ केयर सेंटर चलाता हूँ। तो ऐसा क्या डॉक्टर साहब क्या हुआ था, पूरी घटना आप बताइए, क्योंकि आपके ऊपर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं कि आपकी लापरवाही से जो आशुतोष तोमर जो 26 साल का युवक था, आपकी लापरवाही से उसकी मौत हो गई। उनके पिताजी जो वकील हैं वो लगातार आप पर आरोप लगाते आ रहे हैं और उन्होंने अभी प्रेस वार्ता बुलाई और उसमें आप पे फिर से गंभीर आरोप लगाए। तो उसके पीछे आपका मत जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम आदरणीय विजेंद्र जी अधिवक्ता साहब को मेरा नमस्कार। और उनके पुत्र का जो एक गंभीर बीमारी की वजह से हुआ था जो कि हेपेटाइटिस ए वायरस था। हेपेटाइटिस ए वायरस गंभीर बीमारी होती है जिसकी वजह से लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है और यह अवस्था व्यक्ति को मृत्यु तक पहुंचा देती है। तो केवल बीमारी की वजह से उनका निधन हुआ है और आज भी और पहले भी और हमेशा मेरी जो संवेदनाएं हैं वो हमेशा उन्हीं के साथ हैं और शायद रहेंगी और हमेशा रहेंगी। मेरे द्वारा ऐसी कोई लापरवाही नहीं हुई है जिससे कि मैं ये कह सकूं कि मेरा उसमें कोई योगदान था। मेरे मित्र थे वकील साहब, पुराने 5 साल से हमारे उनके संबंध हैं। हमारा जो संबंध था बहुत अच्छा था। डॉक्टर साहब, वकील साहब तो हमें औरों के लिए भी प्रेफरेंस मुझे करते थे कि भाई आप उनको दिखाइए, तो संबंध हमारे बहुत अच्छे थे। गलत फहमियों से ये स्थिति आज आ गई है कि हम ऐसी गलत फहमी में फंस गए कि डॉक्टर वकील साहब मेरे पे आरोप लगा। बताना चाहता हूँ जनता को भी और आदरणीय वकील साहब को भी कि मेरा इसमें ऐसा कोई योगदान नहीं है, सिर्फ गलत फहमियाँ ही रही हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। मेरा इसमें कोई ऐसा योगदान नहीं। वकील साहब का बेटा है वो आपके पास 3 दिन एडमिट रहा और आपने उनको ओवरडोज दी और आप ये भी आरोप लगाया कि आपने उन्हें टाइम से रेफर नहीं करा, ठीक है? तो क्या कुछ इसके पीछे सच्चाई है? हाँ सर, मैं इसके पीछे कुछ आपसे बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि वकील साहब ने जो भी आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं और वो निराधार को मैं साक्ष्यों के रूप में आपसे प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि मेरा ऐसे बोलना भी ठीक नहीं है। मैं तो साक्ष्य दे के ही आपको बताऊँगा कि वो कितने सच्चे हैं। बेसिकली ये आशुतोष तोमर जो हैं लगभग काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और ये नैनीताल में रह के अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो हमें भी ये चीज़ें तब पता लगी कि जब पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन हुई और उन्होंने अपनी पूरी जांचें करी, तब हमें जानकारी प्राप्त हुई कि आशुतोष तोमर काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और नैनीताल में रह के अध्ययनरत थे। वहाँ पर ही एक दिन काफ़ी ज़्यादा बीमार हुए। जो उनके साथ के स्टूडेंट्स थे, कोलीग्स थे, वो उन्हें लेके हल्द्वानी में एक हॉस्पिटल है ब्रजलाल, वहाँ पर उनको लेके गए। अचानक से वो चक्कर खा के गिर गए थे तो अचानक से उनको उठा के वहाँ लेके गए। तो वहाँ पर उनकी सारी जांचें हुई और मरीज को भर्ती रखा। तत्पश्चात वो मुरादनगर में आए और मुरादनगर में आने के बाद में एक हॉस्पिटल है रावी रोड पर, रिम्स हॉस्पिटल, जो कि डॉक्टर राशिद हैं, जो कि BUMS चिकित्सक हैं और वकील साहब के पुराने मित्र हैं। उनके यहाँ पर रात्रि में वो आके एडमिट रहे और वहीं पर डॉक्टर राशिद द्वारा उनका एलोपैथिक चिकित्सा विधि से इलाज किया गया और संपूर्ण जांचें कराई गई।
वहाँ पे कितने दिन रहे? लगभग 2 दिन वहाँ पर भर्ती रहे। अच्छा, जब आपके पास आए तो आपने जांच कराई थी कुछ उनकी? हाँ जी सर। अगर जब वहाँ से छुट्टी कराने के बाद में मैंने पुरानी रिपोर्ट्स और पुरानी हिस्ट्री उनसे मांगनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के हाथ में कैनुला लगा हुआ था कि ये कैनुला किससे लगवाया और क्यों लगवाया है। तो उन्होंने मुझसे बताया कि डॉक्टर साहब रात में इसको उल्टियाँ हो रही थी, तो हमने बराबर में कोई डॉक्टर सरफराज है, मैं नहीं जानता कौन है, उनसे ट्रीटमेंट 1-2 इंजेक्शन लगवाया। और उसके बाद में मैंने और जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने मुझसे ये कह के वाक्य खत्म कर दिया कि डॉक्टर साहब अब जैसे भी है आपका पुत्र है, आप अपने हिसाब से, आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, अपने हिसाब से देखिए, जो भी आपको संपूर्ण जांचें करानी है कराइए। तत्पश्चात मैंने सारी जांचें कराई। सभी जांचें कराने के बाद उनसे कहा कि जांच आने के बाद मैं आगे के बारे में बताऊंगा। अब मरीज, क्योंकि उस समय बुखार तेज था, उल्टियाँ हो रही थी और पेट में दर्द की शिकायत थी, तो प्रारंभिक चिकित्सा देके मैंने मरीज को घर जाने के लिए कह दिया। अगले दिन मरीज सभी जांचों को लेके, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके मेरे पास आया, तो जिसमें ब्लड जांच हुई? हाँ जी, ब्लड की जांच, आप बता रहे हैं कि LFT, CBC वगैरह सारी जांचें हुई, जिसमें हमें लीवर की जांच में हमें ये पता लगा कि जो लीवर के एंजाइम 40 होने चाहिए, उस बेटे के, उस मरीज के, वो एंजाइम 6500 और 5500 थे, जो कि एक दिन में संभव हो पाना बड़ा मुश्किल है। हो ही नहीं सकता कि एक दिन में किसी मरीज के, चाहे कोई भी दवाई लगा लो आप, कोई भी जैसे जो वो आरोप लगा रहे हैं ना निराधार, कोई कुछ भी कर ले, 6500 एक दिन में SGPT SGOT नहीं हो सकता। तो मैंने सारी चीज़ें उन्हें वास्तविकता बताई और कहा कि मैं ये ट्रीटमेंट करने में सक्षम नहीं हूँ, आप इसको बड़े अस्पताल ले जाइए। अच्छा, आपने देखा क्रिटिकल स्थिति? मैंने कहा डेफिनेटली अगर हमारा SGPT SGOT मोर देन 100 भी हो जाता है तो हमें उल्टियाँ लगनी स्टार्ट हो जाती है। डेंगू के पेशेंट्स में आपने देखा भी होगा कि अगर SGPT SGOT 50 से बढ़ के 100 के आसपास भी पहुंच जाता है, जो कि डेंगू में अक्सर हो जाता है, तब भी मरीज को उल्टियाँ लगनी स्टार्ट हो जाती है। और उस मरीज का तो SGPT SGOT 6500 और 5500 था। तो ये कहना कि भाई मरीज बीमार नहीं था, ये कहना कि ये डॉक्टर्स तो ये कहेंगे कि मरीज का लीवर फेल था उस समय, SGPT SGOT इतना था। अच्छा, आरोप ये भी है कि ओवरडोज दी गई, ऐसा क्या? सर देखिए, ओवरडोज का तो एक ये जटिल मामला है। इसके लिए तो मैं कहूँगा कि अगर मैं भी उसको सही से डिफाइन नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ तो CMO साहब के हाथों में होती है, हमारी जो जांच कमेटी होती है उनके हाथों में होती है। उन्होंने ही ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से कही है कि जब जांच पैनल बैठा, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि मरीज की जो मृत्यु है वो किसी ओवरडोज से नहीं हुई है, ना कि किसी स्टेरॉइड देने से हुई है, ना ही कोई ओवरडोज देने से। मरीज की मृत्यु का कारण हेपेटाइटिस A वायरस था, जिसकी वजह से उनका लीवर फेल हो गया और क्षतिग्रस्त हो गए और सारे ऑर्गन उनके फेल हो गए थे। तो मेन कारण जो इसमें मृत्यु का है वो हेपेटाइटिस A वायरस था। क्लिनिक को बंद करने के आदेश थे, फिर भी आपने क्लिनिक खोल रखा, उनका आरोप ये भी है? हाँ सर, ऐसा था कि मेरे पास कोई ऐसा आदेश नहीं था कि मेरा क्लिनिक बंद किया जाए। संभवतः ये हुआ था जब हमारी जांचें हुई तो उस दौरान इतना प्रेशर आदरणीय वकील साहब ने CMO साहब पे बनाया था कि किसी भी तरह से डॉक्टर का क्लिनिक बंद होना चाहिए। यहाँ तक कि जिस समय मैं बयान देने गया था CMO ऑफिस में, तो लगभग 10-15 वकील साहब वहाँ पर इकट्ठे थे और वहाँ पर मतलब उन्होंने मुझे भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, क्योंकि मैं उस दिन वहाँ पर बयान के लिए तो CMO साहब ने केवल मुझसे ये मतलब एक लिखित में ये कहा था कि भाई जब तक आपकी जांच पूर्ण ना हो जाए, जो जांचें आपकी चल रही है, तब तक आपका जो क्लिनिक वो है रजिस्ट्रेशन, उसके लिए हम देख लेते हैं। तो ये चीज़ें उसको इतना तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि उसका तो क्लिनिक सील हो गया, उसका क्लिनिक ये हो गया। सर इसी दौरान एक्चुअली क्या था कि मेरा ना फ्रैक्चर हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था इसी दौरान। हाँ, तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी ऐसी हो गई थी कि मैं संभावित है कि क्लिनिक खोल नहीं सकता था। तो ये सब चीज़ें रही। कैसे निपटेगा मामला? सर पहली बात तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ और समाज को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें जो चल रही है ना, इसमें वास्तविकता कितनी है। मेरे पे कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो मैं एक बार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दिखाओ। प्रथम ब्रिजलाल हॉस्पिटल जो कि नैनीताल हल्द्वानी में है, वहाँ पर ये मरीज भर्ती था सर्वप्रथम, और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पर हुई थी। उन्होंने ये चीज़ लाके प्रदर्शित करी है कि ये मरीज वाकई में वहाँ बहुत पहले से बीमार था और वहाँ पर ये भर्ती था। ये इसकी जांच रिपोर्टें हैं जिसमें ये पता हुआ है कि बच्चे का लीवर पहले से डैमेज हो रखा था। आप पे लापरवाही के आरोप क्यों लगे? सर मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में ये मरीज रिम्स हॉस्पिटल मुरादनगर में, जो कि 50 बेड का हॉस्पिटल है, और वकील साहब के जो मित्र हैं उनके यहाँ पर ये भर्ती रहा मरीज। वहाँ पर इसकी सारी जांचें हुई और वहाँ जांचें और ट्रीटमेंट दिया गया, जिससे हाँ जी, हमसे पहले। तो इसमें ये लीवर की रिपोर्ट भी होगी? इसमें लीवर की रिपोर्ट है, वो आपको मैं जिसमें कि ये बताया गया है कि मरीज को जो पी लिया है वो 5 ग्राम था, और SGPT SGOT जो कि मरीज का 4500 और 4200 था, 4700 था, जो ये स्पष्ट करता है कि मरीज पहले से ही लीवर की बीमारी से ग्रसित था और लीवर की बीमारी उसको चल रही थी। इसके बाद यह मरीज मेरे पास SGPT SGOT पहले से बढ़ा हुआ था जी, तो आपने इसको देख के फिर उनको मना नहीं किया इलाज करने से? सर ये रिपोर्ट और ये वाली रिपोर्ट मुझे वकील साहब ने दोनों रिपोर्ट के बारे में कोई सूचना मुझे नहीं दी, पहले नहीं दी। अगर ये सूचना मुझे वकील साहब दे देते तो मैं 100%। आपने नहीं कराई? मैंने फिर अपनी जांचें कराई सर। उन जांचों में मैंने पाया कि मरीज का जो SGPT SGOT है वो जांचें ये हैं, उसमें 6500 और 4600
ये एसजीपीटी एसजीओटी इतना आया हुआ बहुत था, ज़्यादा है। जो कि बहुत ज्यादा था। इन जांचों को देखते ही मैंने तुरंत, ये कब कराई आपने? ये मैंने सर जिस दिन मरीज मेरे पास आया था 14, हाँ उसी दिन मैंने ये जांचें करा ली थी लिख दी थी तुरंत। आपने? हाँ जी, तुरंत मैंने जांचें कराई। और मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया, जिसमें कि ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। मोदी नगर से अल्ट्रासाउंड करा के लाए थे वकील साहब अपने बेटे का, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मरीज को एक्यूट हेपेटाइटिस और हिपेटोमेगाली, जो उसमें स्पष्ट करती है कि मेरे मरीज को हेपेटाइटिस की शिकायत हो रही थी। अच्छा अच्छा। ये सारी जांच देखते हुए मैंने तुरंत कहा कि आप अपने मरीज को बड़े अस्पताल ले जाइए, मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो आप नहीं मानते कि आपने लापरवाही करी? सर ये मेरे साक्ष्य हैं, मैं क्या कोई भी इसे देख के कह सकता है कि मरीज पहले से बीमार था। मैं तो सिर्फ एक माध्यम बन गया, क्योंकि मेरे से पहले 2 अस्पतालों में भर्ती रहा है, मैं तो तीसरा इसका चिकित्सक हूं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वकील साहब ने 19 तारीख में जब इनका बेटा मेरे गणेश हॉस्पिटल से जाके एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, तो मुझे कॉल किया था और कहा था कि मैं आपको सारी समरी दे रखी है, और ये समरी ये है, ये पूरी समरी है जो कि मैंने उनको उसी दिन जब बच्चा यहाँ से डिस्चार्ज हुआ था उसी दिन दे दिया था, और ये सारी समरी में सारी मेडिसिन सब है। ठीक है, आपकी बातों से लग रहा है कि आप नहीं मानते आपकी तरफ से कोई लापरवाही हुई हो। नहीं सर, और जो आप दे रहे हैं कि पहले से बीमार थे, हाँ ये तो जाहिर है कि चलो वो पहले से बीमार थे। ठीक है, अब सवाल एक और है, आपके वकील साहब ने जो आरोप लगाया, एक आरोप ये भी लगाया कि आप एलोपैथी के डॉक्टर नहीं है और एलोपैथिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। और एक और है साथ में सवाल कि आप एमडी लिखते हैं, वो क्योंकि जब वो प्रेस वार्ता कर रहे थे तो साफ साफ दिखा रहे थे, पास में उसकी कॉपी थी, उसमें दिखा रहे थे कि अपने आप को एमडी लिखते हैं, विशेषज्ञ लिखते हैं, जबकि विशेषज्ञ नहीं है। उसके पीछे आपका पक्ष क्या है? सर देखिए, वही रही बात एलोपैथी एंड आयुर्वेद, अगर मरीज क्राइसिस में है, अगर मरीज प्रॉब्लम में है, तो एक डॉक्टर का ये फर्ज होता है कि प्राथमिक चिकित्सा देके उसको हायर सेंटर भेजा जाए। सरकार ने भी हमें कह रखा है कि आप प्राथमिक चिकित्सा देके मरीज को दूसरे अस्पताल रेफर कर सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन हमारे यहाँ निर्देशित है, जो कि हम प्राइमरी स्टेटमेंट में या प्राइमरी केयर में हम मरीज को दे सकते हैं। अच्छा, और एमडी वाला सर एमडी के लिए ये है कि ये तो एक मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक ट्रैप है कि कैसे न कैसे करके इस बंदे को इस चीज़ में उलझाया जाए। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति एमबीबीएस एमडी करता है तो उसे इस विभाग के बारे में जरूर लिखना पड़ता है कि किस विभाग से उन्होंने एमडी किया है। जैसे उदाहरण के रूप में कहूँ, जैसे एमबीबीएस के बाद एमडी होता है, एमडी होता है, तो बीएमएस के बाद भी एमडी होता है? एमडी भी होता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, बीएमएस के बाद एमडी, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एमडी आयुर्वेदा। एमडी आयुर्वेदा, हाँ जी। अच्छा, तो एमएस भी होता है, एमएस भी होता है। एमएस यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी इन आयुर्वेदा। अच्छा। उसके बाद डीएम भी होता है, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेदा। ऐसे ही होता है एमबीबीएस के अंदर, एमबीबीएस उसके बाद एमडी, और एमडी भी किस विभाग से कर रहे हैं? मेडिसिन से कर रहे हैं, पीडियाट्रिशियन से कर रहे हैं, रेडियोलॉजी से कर रहे हैं, पैथोलॉजी से कर रहे हैं। तो अपना विभाग वहां पर आपको स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। आपको फर्जी डॉक्टर, फेक डॉक्टर बोला गया, तो ये मेरे लिए बड़ा दुख की बात है कि एक 5 साल से जानते हैं वकील, आदरणीय वकील साहब मुझे 5 साल से जानते हैं, और फिर भी मुझे फर्जी डॉक्टर बता रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इतना आप मानते हो फर्जी नहीं हो? सर मैं कैसे मान लूँ, मैंने 5.5 साल की पढ़ाई करी है, मैं कैसे मान लूँ कि मैं एक फर्जी डॉक्टर हूँ? मैं एक रजिस्टर्ड चिकित्सक हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी वैलिड है, सब जगह मेरे वैलिड है, सब कुछ। ऐसे कैसे मैं कह सकता हूँ? मैंने मेहनत करी है सर, बहुत पढ़ाई। बीच में क्या आपने वकील साहब से बात करने की कोशिश, कोई मध्यस्थता करने की कोशिश की हो? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली सर जब 19 जनवरी में डॉक्टर साहब वकील साहब का कॉल आया था, आदरणीय वकील साहब का कॉल आया था, तो उस कॉल के दौरान वकील साहब, हो सकता है देखिए पुत्र का जो वियोग होता है बहुत ज़्यादा होता है, मेरी संवेदनाएं उन्हीं के साथ है, मेरा भाई था वो भी, वो उस समय हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, और गुस्से में वकील साहब ने मेरे को ना बहुत ऐसे अपशब्द का प्रयोग किया था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे मैं दोबारा से संपर्क कर सकूँ। उन्होंने मुझसे यहाँ तक कह दिया था कि जिस दिन मैं मुरादनगर आऊँगा उस दिन तेरे अस्पताल को बंद करा दूंगा, तुझे मुरादनगर से भगा दूंगा और तुझे मुरादनगर में रहने नहीं दूंगा, ये मेरी कसम है। मतलब इस तरह के शब्द उन्होंने मेरे लिए मुझे कहा था, जो कि रिकॉर्डिंग मेरे पास है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि शायद हो सकता है कि सामने बेटा को है, बेटा बहुत बड़ी चीज़ है, भावुकता में सर ने ऐसा बोल दिया हो, मैं उसका इतना बुरा नहीं मान रहा। लेकिन ये था कि मेरी फिर ऐसे शब्द सुनने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वकील साहब से, आदरणीय साहब से, उनसे मैं जाकर एक बार वार्तालाप करने की कोशिश करूं। लेकिन हमारा एक चिकित्सक संघ जिसमें कि बहुत सारे डॉक्टर्स थे, वो मिलने जरूर गए थे डॉक्टर साहब, वकील साहब से। क्या कुछ फीडबैक मिला? हाँ, वहाँ से फीडबैक ये मिला, उस समय असल में वकील साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और उन्होंने मेरे पुत्र के विषय में ऐसा कुछ कह दिया कि भाई अगर उसके पुत्र को, मुझे डॉक्टर के पुत्र को तुम मुझे दे दोगे, मैं उसकी गोली मारूंगा और डॉक्टर को 1 करोड़ रुपया दे दूंगा। ये डॉक्टर तोमर ने मुझसे आकर ये शब्द बताए कि वो इतने नाराज हैं आपसे, और ऐसे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। तो बताओ ऐसे में हम क्या सामंजस्य, क्या कॉम्प्रोमाइज, या क्या हमसे बात कर सकते हैं? मतलब फिर आप बात करनी, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं फिर दोबारा से उनसे कोई संपर्क कर सकूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाराज थे मेरे से। अब वो गलत फहमियाँ, देखो पुत्र जाता है ना, तो शायद उस स्टेज पे मैं होता तो शायद मेरे साथ मैं भी यही करता, शायद। आरोप है कि समाज में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कर लिया, हमारा क्लिनिक तो बंद नहीं हुआ, ये वो इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर आरोप लगे। नहीं सर, देखिए मैं बिल्कुल भी नहीं, ना तो मैं किस समाज में ऐसी कोई भ्रांति फैला रहा, और ना ही मुझे भ्रांति फैलाने की कोई आवश्यकता थी। मेरे वकील साहब से पहले जैसे संबंध थे, आज भी मैं ये चाहूँगा कि भगवान सब कुछ ऐसे ही दोबारा से कर दे। मैं बिल्कुल भी उनके विरोध में नहीं हूँ। देखिए आप भी जानते हैं कि अगर रोजी रोटी नहीं होगी तो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा? तो सर मैं ऐसी भ्रांतियाँ क्यों फैलाऊंगा जिसमें मुझे नुकसान होता हो? एक व्यक्ति के पुत्र गया है और मैं उसके पीछे ऐसी राजनीति फैलाऊं तो वो मेरे लिए बहुत अशोभनीय होगा, गलत। बताया कि आपका सील कर दिया गया था, उसके बाद भी आप खोल रहे हैं सर। और जांच चल रही थी, जांच में क्या हुआ? जी,
ठीक है, वो भी आप बताइए। सर एक्चुअली क्या है ना, ये सब झूठ अफवाह उड़ा है कि मेरे क्लिनिक सील हो गया था। सील वील कुछ नहीं हुआ, मेरे क्लिनिक केवल अस्थायी रूप से हुआ था, और बाकी ऐसा इसमें क्लिनिक मेरा सील नहीं हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मरीज मेरे यहाँ से जब गणेश हॉस्पिटल इनके द्वारा कहने से बाद शिफ्ट हुआ था, तो गणेश हॉस्पिटल में जाने के बाद में मरीज की सारी समरी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मरीज की सारी समरी है। गणेश हॉस्पिटल की समरी कैसे है? गणेश हॉस्पिटल की समरी सर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी थी सारी जाके नैनीताल से लेके, और अच्छा, ये पेपर पुलिस ने? हाँ सर, सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा की गई है। तो गणेश हॉस्पिटल में ये जाके एडमिट रहा है, और वहाँ से सारी समरी मैंने मतलब पुलिस द्वारा प्राप्त हुई है। तो उसमें पता लगा कि मरीज को हेपेटाइटिस की शिकायत थी। उसके बाद ये मरीज एम्स गया, और एम्स जाने के बाद में सर्वप्रथम उन्होंने लिख दिया कि मरीज को हेपेटाइटिस ए वायरस की शिकायत थी, जिसकी वजह से उसका लीवर फेल हो गया। अच्छा, जांच में लगी हुई रिपोर्ट? हाँ जी, ये सारी जांच में लगी हुई रिपोर्ट। तो क्या पाया पुलिस ने? तो पुलिस ने पाया कि मरीज को जो है हेपेटाइटिस ए वायरस था। उसके बाद में ये मरीज एम्स से 4 दिन भर्ती रहने के बाद, जहां इसको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं हुआ वो, और उसके बाद ये ILBS चला गया, बसंतकुल दिल्ली, जो लीवर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहां पर ये स्पष्ट लिखा गया है कि मरीज के लीवर फेल होने का कारण हेपेटाइटिस ए वायरस था, ना कि कोई दवाई की ओवरडोज और ना ही किसी दवाई की स्टेरॉइड की ओवरडोज। सिर्फ मरीज की जो मृत्यु का कारण था वो हेपेटाइटिस ए वायरस था, ना कि कोई दवाई। ये ILBS का सर्टिफाइड कॉपी है जो भी है। उसके बाद सर, तो जो भी जांच एजेंसी है उन्होंने माना कि आप निर्दोष हाँ हैं? जी सर, जांच एजेंसी जो है CMO की रिपोर्ट आई है, ये 16 पन्नों की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में CMO साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मरीज की, ये स्पष्ट लिखा है कि मरीज को हेपेटाइटिस ए वायरस की संक्रमण की पुष्टि हुई है। हेपेटाइटिस ए वायरस संक्रमण फीकोर रूप से होने वाला संक्रमण है, जो कि लीवर की कोशिकाओं को अत्यंत रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है। मरीज आशुतोष तोमर का लीवर हेपेटाइटिस ए वायरस के संक्रमण के कारण फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। मरीज को लीवर का क्षतिग्रस्त होना हेपेटाइटिस ए वायरस के संक्रमण के कारण संभव था, ना कि किसी दवाई की, एंटीबायोटिक की, स्टेरॉइड की ओवरडोज के कारण। तो यहाँ मेरा ये स्पष्ट रूप से लिखित हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि मरीज की जो मृत्यु है वो हेपेटाइटिस ए के वजह से हुई है, ना कि किसी दवाई की ओवरडोज की वजह से, जो कि उनके आरोप थे। तो अभी जो हॉस्पिटल बंद करने के आदेश है, ऐसा कुछ है? सर मेरे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है कि मेरा अस्पताल को बंद करा जाए, कोई भी आदेश नहीं है। हालांकि प्रशासन द्वारा और पुलिस द्वारा मेरी हर 15 दिन में जांचें हो रही है। मैं बहुत पीड़ित हूँ इस चीज़ को लेकर। हर 15 दिन में कभी SDM साहब, कभी ADM साहब, कभी जो है तहसीलदार मोदीनगर, ये सब आते हैं और मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं एक आतंकवादी हूँ। उसी तरह से आके मेरे से सवाल जवाब किए जाते हैं और मेरी सारी जाँचें ठीक होती हैं, फिर भी मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि वकील साहब ही सारी जांचों को बार बार कराए जा रहे हैं। पता नहीं क्या, मुझे नहीं लगता कि एक डॉक्टर के साथ ऐसा होना चाहिए। अगर इसी तरह डॉक्टर के साथ ऐसा होने लगेगा तो कोई भी मरीज या कोई भी डॉक्टर ना, एक तो संबंध कायम नहीं होंगे अच्छे, और दूसरा मरीज, डॉक्टर किसी पेशेंट को देखते हुए डरेंगे अगर सभी व्यक्ति इस तरह से डॉक्टर के ऊपर ऐसे आरोप पे प्रत्यारोप लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा अंत में यही वकील साहब से यही अंत में ये कहना है कि आदरणीय वकील साहब, जो भी गलतफहमियां मेरे द्वारा आपको हुई हैं, मैं उनके लिए, उन गलतफहमियों के लिए आपसे कहूँगा कि कृपया उन गलतफहमियों को दूर कीजिए, और जैसे संबंध हमारे आपसे पहले थे, मैं आज भी उन्हीं संबंध को कायम करने की भरपूर कोशिश करूंगा। जो क्षति आपको हुई है वो क्षति तो शायद मैं नहीं, कोई भी नहीं लौटा सकता। मेरा भी वो भाई था, लेकिन बीमारी और ऐसी चीज होती है जो कभी भी किसी को नहीं छोड़ती, जो कि एक गंभीर बीमारी थी। भगवान ना करे किसी को ऐसी बीमारी हो। तो मृत्यु का कारण सिर्फ हेपेटाइटिस ए वायरस था, ना कि कोई दवाई। यही मेरा आप उनसे नम्र निवेदन है। डॉक्टर साहब के फादर भी साथ में हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार त्यागी है। मैं तो सचिन का फादर। अच्छा, तो ये आज प्रेस वार्ता बुलाई है आप लोगों ने, और आरोप लगे रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है लगभग। डॉक्टर साहब की पे आरोप वकील साहब लगाते आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब की लापरवाही से बेटे की मौत हो गई। तो इसमें मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें आपका क्या कहना है? आदरणीय वकील साहब से मैं बात एक ही कहना चाहता हूँ कि इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर साहब थे, उनसे हमने बातें की और उनके पिताजी से भी हमने बात की। तो डॉक्टर साहब का तो साफ तौर पर यही कहना है कि उन्होंने इसमें कोई लापरवाही नहीं की। उनका ये भी कहना है कि बेटा उनका पहले से बीमार था। वकील साहब ने जो प्रेस वार्ता बुलाई थी, उसी की खबरों को देख करके इन्होंने आज प्रेस वार्ता बुलाई है और अपना पक्ष रखा है।